नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ। कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियोस। तिहाड़ जेल में एक कैदी ने दूसरे कैदी को मार करके अपनी बहन की रेप का बदला लिया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। और मरने वाला भी मुसलमान, मारने वाला भी मुसलमान। उसकी तफसीलात क्या है सुनाता हूँ। केरला में एक नाबीना लड़का किस तरह से ये प्लस नंबरात हासिल करता है एसएसएलसी में, उसकी भी मैं ख़बर आपको दिखाता हूँ, जो कंप्यूटर के ज़रिए से एग्ज़ाम देता है ऑफिशियल परमिशन ले करके। इसके अलावा जिसकी बहन मेडिकल नेगलेंस की वजह से, यानी कि तिब्बी इमदाद न मिलने की वजह से जिसका इंतकाल हो गया था, उसकी बहन एसएसएलसी में ये प्लस नंबर हासिल किया है। ये भी केरला से ख़बर आ रही है, वो भी चीज़ें बताता हूँ। सीएए मुजाहरे के दौरान बिजनौर में मौत हुई थी, उस सिलसिले में खाती पुलिस एहलकारों को क्लीन चिट दे दी गई है, यानी कि जो लोग मर चुके हैं उनके खातियों को छोड़ दिए जाने की बात हो रही है। आइए उस पर भी बात करते हैं। राजस्थान में एक शादी हुई, शादी के बाद उसमें मौजूद लोगों को कोविड-19 के असरात हुए, तो किस तरह कई लाख रुपए इस वक्त जो है दुल्हे के घर वालों को अदा करने पड़ रहे हैं, उसकी भी तफसीलात राजस्थान से मैं पेश करता हूँ। सूडान से एक ख़बर आई है, वो भी कर्नाटक के एक और इलाके में कोविड-19 से मरने वाली लाश के साथ बेहुरमती की वीडियो वायरल हो रही है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। हमारी वीडियोस को दोस्तों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक्स को शेयर करें। एक वीडियो हम लोग बाकायदा आपके लिए बनाए हुए हैं, उसको देखें कि जब आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आते हैं तो आपको क्या करना है, और इदारे को मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश करें इन सख्त अय्याम में। बहरकैफ नाज़रीन आइए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं तिहाड़ जेल की, जहां पर महताब, जिसकी उम्र 28 बताई गई है, उसको उसके इनमेट ने, यानी उसके साथ जिसको जेल में रखा गया है, उसने बदले में, जिसका नाम जाकिर बताया गया है, 22 साल है, उसने हमला करके मार दिया है। और जिस तेज़धार हथियार से उसने हमला किया वो ख़ुद वहीं पर जेल में किसी चीज़ को लेकर के तैयार करके उस पर हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि महताब रेप के केस में वो तिहाड़ जेल में मौजूद था, और ये साल 2014 की बात है। और उसने जाकिर की बहन, जिसकी उम्र 14 साल बताई गई है, अंबेडकर नगर दिल्ली में ये लोग रहते थे, उसी वक्त ये मामला पेश आया था, जिसकी वजह से 336D, 328, 363, 342, 120B IPC सेक्शन के तहत महताब पर पोस्को एक्ट के तहत जो है सज़ा मिल गई थी, और तिहाड़ जेल में इस वक्त गुजार रहा था। लेकिन जाकिर को इस पर अभी तक गुस्सा था, क्योंकि उसकी बहन के साथ रेप हुआ था। और उसके बाद ये भी जाकिर भी कुछ और केस में इस पर जो है इक़दाम कत्ल का इल्ज़ाम लगा था, उसको किसी और जेल में रख दिया गया था। लेकिन ख़ुद जाकिर के दरख्वास्त पेश करने पर इसको तिहाड़ जेल मुंतकिल कर दिया गया, और इस जेल में आने के लिए जाकिर ने अपने दूसरे जेल में, जिस जेल में था, उस जेल के एक शख्स को, इनमेट को मार दिया था जो उसका साथी था। उसकी वजह से इसको तिहाड़ जेल में लाया गया, और उसी तिहाड़ जेल में, उसी वार्ड में ला कर के रख दिया गया जहां पर महताब को रखा गया था। तो बिलाखिर उसने महताब से बदला लेने का सोच लिया, और जून 29 तारीख को उसने महताब पर तेज़धार हथियार, जो उसने खुद तैयार किया था जेल में रहते हुए, उसको लेकर के उस पर अटैक करके मार दिया है, जिसकी वजह से महताब की जान चली गई है। तो नाज़रीन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जाकिर ने अपनी बहन का रेप का बदला लेने के लिए फ़िल्मी अंदाज में किस तरह से इसने जो है तिहाड़ जेल में ख़ुद को मुंतकिल करने के लिए अपने इनमेट को मारता है, वहाँ मुंतकिल होता है, उसको करता है। ये ख़बर इस वक्त शाये हो रही है और सुर्खियों में है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस तरह की चीज़ें हमारी कौम के सामने आ जाती हैं, और पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करके इस वक्त क़त्ल व गारतगिरी और जराइम की दुनिया से वाबस्ता ये चीज़ें किस तरह हैरान कुन करने। नाज़रीन गिरामी आइए अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं, और अगली ख़बर है हारून करीम की।
जो नाबीना है, यानी 95% इसको नज़र नहीं आता। इसका ताल्लुक़ केरला के मल्लापुरम से है और ये यहाँ के मनकाड़ा गवर्नमेंट हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है, 10वीं जमात का तालिब इल्म है। इस साल जो स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए उसमें ये प्लस नंबर तमाम सब्जेक्ट में हासिल किया है, जितने भी सब्जेक्ट थे उन तमामों में ये प्लस नंबर हासिल किया है। और इसने जो एग्ज़ाम इस वक्त लिखा है 10वीं का, वो कंप्यूटर के ज़रिए से बिलखुसूस जो नाबिना लोगों के लिए टाइपिंग सेक्शन बनाए गए हैं उनके लिए तैयार किए, उसका इस्तेमाल करते हुए बग़ैर किसी की मदद के इसने ये एग्ज़ाम लिखा है और तमाम सब्जेक्ट में ये प्लस नंबरात हासिल किया है। और सिर्फ़ इनके लिए जो मदद के लिए रखे गए थे वो सिर्फ सवालात बता रहे थे और सवालात को सुन कर के हारून करीम जो है वो जवाबात लिख रहा था और तमाम सब्जेक्ट में ये प्लस नंबरात से ये कामयाबी हासिल की। और बिलखुसूस हारून उस वक्त हैरान रह गया जब प्रोफेसर सी रविंद्रनाथ ने अपने बयान में हारून का नाम लेकर के खुसूसी तौर पर उनकी कामयाबी का तस्करा तमाम बच्चों के सामने किया था। हारून का इरादा है कि बीटेक करे वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से और उसके अलग अलग अपने जो है उम्मीदें हैं। बहरकैफ नाबिना होने के बावजूद तमाम सब्जेक्ट्स में पूरी तरह 95 ये प्लस नंबरात हासिल करने और जो है इस तरह कामयाबी हासिल करने पर उनके वालिदैन उनका पूरा स्कूल इंतज़ामिया इस वक्त खुश है। हम भी उनकी खिदमत में जो है मुबारकबादी पेश करते हैं। और वाकई में ये अचंभे में डालने वाली है उन तलबा के लिए और हिम्मत बंधाने वाली ये ख़बर है जो लोग जो है समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। बसारत और बसीरत दोनों होने के बावजूद जो है हम में से कई तलबा मेहनत नहीं करते, लेकिन ये क़ुव्वत बसारत से महरूम होने के बावजूद इस कदर मेहनत किया कि 10वीं जमात में ये प्लस नंबरात हासिल किया। तमाम तलबा के लिए ये जो है मशाल राह बन सकते हैं मेहनत के लिए और फिर जो है कुछ कर गुज़रने की हिम्मत और हौसले के साथ। नाज़रीन, आइए मैं शिफ़ा की बात करता हूँ जो शमा तस्नीम की बहन है। इसने भी एसएलसी में ये प्लस नंबरात हासिल किए हैं। इसका भी ताल्लुक़ केरला के कन्नूर के मट्टनूर से आता है। शिफ़ा की एक बहन थी, शिफ़ा तस्नीम की बहन थी शामना तस्नीम। ये भी जो है मेडिकल स्टूडेंट थी। उसने 3 साल कबल जो है तिब्बी सहूलियात पूरी तरह से न मिलने की वजह से वो जो है पूरी तरह से फ़ौत हो चुकी थी। इसी बात को लेकर के इस वक्त जो है शिफ़ा तस्नीम की ख़बर भी पूरी तरह से सामने आ रही है, जिसमें उसने जो है ये प्लस नंबरात हासिल की है। और ये ख़बर भी इस वक्त केरला में बहुत ज़्यादा सुर्ख़ियों में है, चूँकि उसकी बहन तिब्बी सहूलियात के ना होने की वजह से फ़ौत हो चुकी थी और वो मेडिकल की तालिबा थी, MBBS कर रही थी। शामना तस्नीम जो है जब बीमार पड़ी तो उस वक्त जो है उसको उसकी तबीयत को लेकर के ख्याल नहीं रखा गया और उसको जो है उसके जब रिपोर्ट आई, उसकी डेथ सर्टिफिकेट जब आए तो उसमें साफ़ तौर पर एर्नाकुलम की मेडिकल कॉलेज की जानिब से ये तैयार किया गया था कि इसमें तमाम लोगों ने जो है पूरी तरह से लापरवाही बरती थी, जिसमें नर्सेस भी थे, प्रोफेसर्स थे, हॉस्पिटल का सुपरिटेंडेंट था और वहाँ का पूरा इंतज़ामिया था। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम भी जो है उसमें शामिल किया गया था कि इन तमाम लोगों की नाअहली की वजह से इसकी जान चली गई है। फिर उसके बाद क्राइम ब्रांच रिपोर्ट में भी जो है पूरी तरह से ये सामने लाया गया था कि जो है पूरी तरह से मेडिकल अटेंशन जो था वो यहाँ से लापरवाही करने की वजह से उसकी जान गई। फिर उसके बाद ये कई दिनों तक सुर्खी बनी रही। अब उसी की भान की जो है ये प्लस नंबरात के साथ कामयाबी हासिल करने पर एक मरतबा फिर जो है यहाँ के लोग उसकी मुबारकबादी पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, आइए बात करते हैं इस वक्त बिजनौर की। CAA मुजाहरे के दौरान हुई मौत के मामले में 6 पुलिस एहलकारों को क्लीन चिट मिल गई है। ये है हालात इस वक्त हिंदुस्तान के। उत्तर प्रदेश की बिजनौर पुलिस की स्पेशल जांच टीम SIT ने एक एहतजाजी मुजाहरे के दौरान 20 साला नौजवान मोहम्मद सुलेमान को गोली मारकर कत्ल करने के मामले में नाहट्टूर थाने के उस वक्त के थाना इंचार्ज समेत 6 पुलिस एहलकारों को क्लीन चिट दे दी है। पिछले साल दिसंबर में शहरियत कानून CAA के ख़िलाफ़ बिजनौर समेत रियासत के मुख्तलिफ हिस्सों में मुजाहरे हुए थे। SIT ने इसमें हलाक होने वाले तालिब इल्म सुलेमान पर ही तशद्दुद में शामिल होने का इल्ज़ाम लगाया, यानी जो मरा है उसी के ख़िलाफ़ जो है तशद्दुद में। ज़ाहिर सी बात है सुलेमान के बड़े भाई शोएब मलिक ने इल्ज़ाम लगाया था कि नमाज़ पढ़कर वापस लौटते वक्त पुलिस एहलकारों ने उनके भाई को उठा लिया और एक गली में ले जाकर के गोली मार दी, जो न तशद्दुद में शामिल था न कुछ दुश्मनी के चलते उनके शोएब मलिक का इल्ज़ाम यह है कि जो है उठा लिया गया, नमाज़ पढ़ कर के जो लौट रहा था फिर इसको एक गली में ले जा कर के गोली मार करके ख़त्म कर दिया। जिन पुलिसों पर इल्ज़ाम है गोली मारने का और उसको कत्ल करने का, उसको अब वहाँ की हुकूमत ने
वहाँ की SIT ने इस वक्त क्लीन चिट दे दी है। इंडियन एक्सप्रेस में इस रिपोर्ट को शाये किया गया है। बिजनौर के SSP लक्ष्मी निवास मिश्रा ने कहा, हमने पाया है कि सुलेमान मुजाहरे में शामिल था, वो एक मुलजिम है। चूँकि अब उनकी मौत हो चुकी है इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस बुनियाद पर मुलजिम पुलिस वालों को क्लीन चिट दे दी गई है। हालांकि इस मामले में मजिस्ट्रेट जाँच अभी ज़ेरे इल्तिवा है। नाज़रीन, पुलिस की इस क्लीन चिट पर अब क्या कहा जाए आप खुद अंदाज़ा लगाएं, और क्या तबसरा किया जाए आप खुद अंदाज़ा लगाएं। जो ये कह रहे हैं कि सुलेमान मुजाहरे में शामिल था और वो एक मुलजिम है, अब उनकी मौत हो चुकी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस बुनियाद पर मुलजिम पुलिस वालों को क्लीन चिट दे दी गई है। ये ख़ुद ये तहरीर ये बयान कर रहा है कि इस वक्त पुलिस वाले किस तरह का रवैया एक मखसूस कम्युनिटी के साथ इख्तियार किए हुए हैं, और किस तरह CAA और NRC के मुखालिफ मुजाहरों में चलते जिन लोगों की जानें गई हैं उन खातियों को छोड़ने की, पूरी तरह आज़ाद करने की कोशिशें की जा रही है। अब बहरकैफ ये तो यूपी का मामला है। यूपी के पुलिस का हालत तो आप वैसे भी जानते हैं कि क्या चल रहा है वहाँ पर। आइए नाज़रीन, एक ऐसी शादी की बात करते हैं जिस शादी के बाद इस वक्त दूल्हे के फैमिली वालों पर बहुत ज़्यादा अखराजात पड़ रहे हैं। जहाँ राजस्थान के भिलवाड़ा में एक शादी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग शरीक हुए थे, तो अब दूल्हे की फैमिली पर 6 लाख रुपए का जो है जुर्माना लगा हुआ है। और वो जुर्माना इस वजह से लगा कि शादी के दरमियान जो गाइडलाइंस थे लॉकडाउन की वजह से, वो गाइडलाइंस को अपनाया नहीं गया, जिसकी वजह से इस वक्त 16 अफराद जो है कोविड-19 की शिकार हुए और उसमें से एक की मौत भी हो गई। इसकी वजह से 6,26,000 रुपये इस वक्त उस फैमिली पर जुर्माना लगा। इसके अलावा जितने लोग बीमार हुए हैं उनकी तमाम क्वारंटाइन में रहते हुए उनको जितनी भी चीज़ें 58 मेंबर्स को इस वक्त क्वारंटाइन किया गया है, उनकी खाने की, उनकी पीने की, आइसोलेशन वार्ड की, इन तमाम चीज़ों के अखराजात भी उस वक्त दूल्हे के लोगों पर उठाना होगा, फैमिली पर उठाना होगा। और जो लोग 15 लोग इन्फेक्ट हुए हैं, मुतासिर हुए हैं, उनका इलाज का भी पूरा का पूरा जो है इस वक्त अखराजात वो उसी दूल्हे के घर वालों को बर्दाश्त करने होंगे। और जो एक आदमी मरा हुआ है उसके आखिरी रसूमात की भी अखराजात जो है इन्हीं फैमिली के साथ लिए गए हैं। ये सारी चीज़ें राजस्थान हुकूमत की जानिब से उस फैमिली से जो उस वक्त जो बढ़ारा एरिया में भिलवाड़ा के 13 जून को शादी हुई थी वहाँ के दूल्हे के घर से लिया जा रहा है। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपने लॉकडाउन या इस तरह की चीज़ों की जो है जो गाइडलाइंस हैं इस वक्त, उस गाइडलाइंस को तोड़ते हुए अगर किसी भी तरह की कोई तकरीब मुनाकिद करते हैं, उसमें इन तमाम उसूलों को, रूल्स को तोड़ा जाता है, तो फिर वहाँ आपको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। जो लोग मेज़बानी करेंगे उन मेहमानों की जो उनकी तकरीब में शिरकत करेंगे। नाज़रीन, आइए चलते हैं सूडान की जानिब। सूडान से खबर आ रही है, साबिक सदर उमर अल बशीर की बरतरफी के बाद सूडान में हज़ारों की तादाद में लोगों ने कोरोना वायरस के हिफाजती इक़दाम की खिलाफवर्जी करते हुए इस्लाहात के लिए इस वक्त बड़ी एहतिजाजी रैली निकाली। और आलमी खबर रसा एजेंसी में इन तमाम ख़बरों को इस वक्त बड़े पैमाने पर पेश किया जा रहा है। सूडान के दारुल-हुकूमत खुर्तुम और मुत्तसिल शहरों में लोग हाथों में कौमी परचम थामे हुए थे, जबकि हुकूमत की जानिब से दारुल-हुकूमत की जानिब से जाने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे। दार-ए-फर के खित्ते के बड़े शहर कसाला में भी लोगों ने एहतिजाज किया, आज़ादी, अमन, इंसाफ के नारे लगाए जो उमर अल बशीर के दौर में उनके खिलाफ लगाए जाते थे। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर सड़क को भी ब्लॉक कर दिया था। ख्याल रहे कि सूडान में 30 बरस के तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले उमर अल बशीर को हटाने के बाद फ़ौज और टेक्नोक्रेट्स की मुश्तरका हुकूमत वजूद में आई थी और अब्दुल्ला हमदोक को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया था। अब्दुल्ला हमदोक की हुकूमत को अवामी एहतिजाज के बाद माशी हवाले से सख्त चैलेंज का सामना था, जो मज़ीद बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गया और इफ़रात ज़र में 100% तक इजाफा हुआ। जर्मनी की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत को माशी ताउन के लिए $1.8 अरब फराहम किए गए थे, लेकिन हमदोक का कहना था कि बहरान पर काबू पाने के लिए मज़ीद $8 अरब की ज़रूरत है। सूडान का माशी बहरान दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस के वबा के बाइस मज़ीद पेचीदा हो चुका है। गुज़िश्ता बरस सितंबर में वज़ीर आज़म का हलफ उठाने के बाद अब्दुल्ला हमदोक ने कहा था कि काबीना फौरी तौर पर इंतज़ामिया की दरपेश चैलेंजेस पर काम का आगाज़ करेगी, जिसमें बहरान की शिकार मईशत पर काबू पाना और मुल्क में क़याम अमन लाना है। बैकैब नाज़रीन, उमर अल बशीर की हुकूमत को गिराने के लिए अंदरूनी सतह पर, बैरूनी सतह पर बहुत ही बड़े पैमाने पर एहतिजाजात करवाए गए थे और इसको बड़े पैमाने पर मगरबी मीडिया ने उछाला था। चूँकि एक इस्लामी मुल्क है, ज़ाहिर सी बात है कि इस्लामी मुल्क में इस तरह की
جو انقلابات کے نام پر الگ الگ قسم کے احتجاجات کروائے جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اس طرح کی کنٹریز کے دشمن ہوتے ہیں، وہ اندرونی بیرونی سطح پر کسی بھی ملک کو کھوکھلا کرنے اور اپنے زیر سایہ رکھنے کے لیے جو ہے ان کو قرضدار کروانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جب احتجاجات بڑھتے ہیں اور معاشی وہاں کی پوری صورتحال درہم برہم ہو جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے ملکوں کو جو ہے یا تو غلام بنا لیا جاتا ہے، یا پھر ان کرسیوں پر ایسے لوگوں کو لایا جاتا ہے جو مغربی ممالک یا جو خود کو سپر پاور کہلانے کے دوڑ میں رہتے ہیں، وہ لوگ ان کو غلام بنا لیتے ہیں اور اپنے اشاروں پر کام کرواتے ہیں۔ ایسے کئی ممالک کی مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمر البشیر سے پہلے ہم نے لگاتار جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا کچھ سال اس سے پہلے، جب ان کی جو تو وہ لگاتار ہم آپ کو خبریں بھی دکھا رہے تھے، اب اسی بات کو لے کر کے جب حکومت بدل گئی ہے اور دوسرے کو بٹھایا گیا ہے، تب بھی وہاں کے حالات سدھر نہیں رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ راستے پر آئیں گے۔ اسی وجہ سے اس وقت وہاں پر احتجاجات ہو رہے ہیں۔ ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں اور کرناٹک کی ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے دکھا دوں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بಳ್ಳاری میں کس طرح سے جو ہے لاشوں کو پھینک کر کے ان کے آخری رسومات جب ادا کر رہے تھے تو بے حرمتی کی گئی، تو اب انہی علاقے کے قریب کے یادگیر سے یہ ویڈیو آ رہی ہے جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ بی جے پی کے حکومتوں میں نہ جانے کیوں اس طرح لاشوں کی بھی حرمتی ہو رہی ہے، سمجھ میں نہیں جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو اس وقت بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کھینچ کر کے لایا جاتا ہے اور پھر اس کو جو ہے قبر میں پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ بے حرمتی ہو رہی ہے۔ اب گزشتہ 2 دنوں میں دوسری ویڈیو ہے جو ریاست کرناٹک کے بಳ್ಳاری اور یادگیر سے جو اس وقت وائرل ہو رہے ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت محکمہ طب کس طرح سے جو ہے لاشوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے یا پھر وہاں کا انتظامیہ۔ ناظرین آئیے پھر بات ہوگی آپ لوگوں سے انشاءاللہ شام میں، تب کے تک اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔